दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ओके, कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है और उसका बहुत सारा यूजेस क्या है, फंक्शन क्या है और वो किस फूड आइटम्स में होता है। तो ये सारा जो बेसिक नॉलेज होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, जिसका कि हिंदी हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। ओके, carbohydrates are one of the three macronutrients along with proteins and fats that provide energy to the human body. Carbohydrates जो होता है वो बहुत ही ज्यादा essential nutrients होता है। जो तीन सबसे मेन न्यूट्रिएंट्स होता है वो होता है प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो हम लोग का जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है वो होता है प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी एक तरह का हम लोग का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है जो कि ह्यूमन के बॉडी में, मतलब कि हम लोग के बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है, जिसके कारण हम लोग बहुत सारा अपना काम कर पाते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। ओके, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या से मिलकर बना होता है? तो वो मिलकर बना होता है कार्बन से, कार्बन एटम से, हाइड्रोजन एटम से और ऑक्सीजन एटम से। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का नहीं। ओके, तो एक बहुत ही बेसिक सा चीज है जो कि आप लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मान लेते हैं हम लोग का ये कार्बन जो है C है, जो हम लोग का कार्बन है, बट वही अगर हम लोग कहीं पे अगर आप लोग लिखा हुआ देखोगे C2, तो ये हम लोग का एक तरह का कार्बन मॉलिक्यूल्स है। ओके, अगर कार्बन सिंगल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो एक तरह का एटम है, और जब बहुत सारा होता है या दो होता है या दो से ज्यादा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पर जो भी बात हो रहा है कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ये तीनों का तीनों हम लोग का एटम है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बना होता है कार्बन एटम से, हाइड्रोजन एटम से और ऑक्सीजन एटम से, and can be classified into three main categories: sugars, starches and fibers। और इसको हम लोग तीन मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके, तीन मेन कैटेगरी में या बोलो कि फॉर्म में। ओके, तो सबसे पहला हम लोग का शुगर, दूसरा है स्टार्च और तीसरा है हम लोग का फाइबर। तो ये तीन फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन फूड्स सच एज ब्रेड, राइस, पास्ता, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड शुगर्स। तो बहुत सारे फूड आइटम्स में हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि ब्रेड हो गया, राइस हो गया, पास्ता हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, शुगर हो गया, कैंडीज हो गया। तो ये सब फूड आइटम्स हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ब्रेन फंक्शन। ये हमारे दिमाग का जो भी फंक्शन होता है उसको वर्क करने में मदद करता है। एंड आर दी प्रिफर्ड फ्यूल सोर्स फॉर द ब्रेन। और ब्रेन के लिए ये बिल्कुल फ्यूल का काम करता है। ओके, तो ये हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ताकि ब्रेन हम लोग का सही से काम कर सके। बॉडी ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, है ना, टूट जाता है वो, या कह सकते हैं हम लोग कि ब्रेक डाउन हो जाता है वो ग्लूकोज में, जो कि सेल का फ्यूल है, मतलब जिससे कि सेल को एनर्जी मिलता है और जिसके कारण हम लोग कोई भी काम को कर पाते हैं। A lack of carbohydrate in the diet can cause digestive problems। अगर हम लोग के खाना में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता या कम होता उसका संख्या, तो हम लोग को बहुत सारा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, बहुत सारा हम लोग को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ सकता है। ओके, तो इसलिए हम लोग को एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना होता है कार्बोहाइड्रेट का। There are two types of carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह का होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में अगर हम आप लोग को ये समझाए कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब हो गया जैसे कि मिल्क। अगर आप लोग मिल्क को
कंज्यूम करते हो, मिल्क मतलब कि दूध को लेते हो, तो वो तुरंत आप लोग का डाइजेस्ट कर लेता है, तुरंत आप लोग का टूट जाता है, तुरंत मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वो एक तरह से हम लोग का सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया। अगर आप लोग वेजिटेबल्स को लेते हो तो उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको तोड़ने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए इस तरह का जो खाना होता है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ओके, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग आगे भी और डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली सिर्फ एक बेसिक नॉलेज था कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। सो बेसिक नॉलेज आप लोग को इतना पता ही होना चाहिए, तो ये बहुत ही ज्यादा इजी था एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर। और अगर आप लोग को इसका नोट्स भी बनाना होगा तो यू कैन राइट।